कटनी पहुंचे मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कटनी स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जीरामजी योजना को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि यह योजना हर गरीब को काम, सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत 2047 राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया सशक्त और पारदर्शी कानून लाया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्षों से मनरेगा में व्याप्त विसंगतियां के कारण जरूरत के समय मजदूरों को काम नहीं मिल पाता था, वहीं किसानों को आवश्यकता के समय पर मजदूर उपलब्ध नहीं हो पाते थे। कई बार योजनाओं के लाभ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, जिससे मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता था। जीरामजी योजना इन सभी कमियों को दूर करने के लिए लाई गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जहां मशीन नहीं मजदूर काम करेगा। मजदूरों की डिजिटल हाजिरी होगी और डिजिटल भुगतान सीधे उनके खाते में पहुंचेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलिया की भूमिका खत्म होगी। योजनाओं के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि पहले की तुलना में मजदूरों को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, वहीं अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को अतिरिक्त 25 दिन का काम प्रदान किया जाएगा। किसानों के कार्यकाल के दौरान यह योजना अस्थायी रूप से बंद रहेगी, ताकि कृषि कार्यों में मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में मनरेगा की विसंगतियों के कारण मजदूर पलायन को मजबूर थे, जबकि जीरामजी योजना से मजदूरों को स्थानीय स्तर पर साल भर रोजगार मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि इस योजना का 100% विस्तार निचले स्तर तक होगा, जिससे गरीब, जनजाति और पिछड़ा वर्ग सशक्त होगा। अंत में उन्होंने कहा, जीरामजी योजना सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि गरीबों की गरिमा और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बनेगी। आज मनरेगा जीरामजी योजना को लेकर पत्रकार वार्ता किया। इस अभियान को लेकर सरकार क्या सोच रखती है? नहीं, ये बीबी जीरामजी के नए कहना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट के साथ जो भारत की सरकार ने एक नया कानून ग्रामीण रोजगार के लिए इस देश में लेकर आए। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि मनरेगा के तहत जो विसंगतियां थीं, उस विसंगतियों के कारण जो काम नहीं हो पाते थे, वो योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती थी, प्रोग्रेस नहीं निकलती थी, और जब व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता तब रोजगार नहीं मिलता था, किसान को जब मजदूर की आवश्यकता है तब किसान को मजदूर नहीं मिलता था। इन सारी विसंगतियों को दूर करते हुए बीबी जीरामजी के रूप में एक नया कानून रोजगार का इस देश में आया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और इसमें जो परिवर्तन किया गया मूल रूप से वह ये कि इसको डिजिटल फॉर्म में लेके आए हैं। मजदूर ही काम करेगा, मशीनें काम नहीं करेंगी। मजदूर काम करेगा, उसकी डिजिटल अटेंडेंस होगी, उसकी फेस रीडिंग से अटेंडेंस होगी, डिजिटली उसका पेमेंट होगा। पहले के मुकाबले 25 दिन ज़्यादा रोजगार मिलेगा। हमारा अनुसूचित जनजाति का भाई है तो उसके लिए और अतिरिक्त 25 दिन का उसमें काम मिलेगा। किसान के जब महत्वपूर्ण काम चल रहे होंगे उस समय ये योजना बंद करी जाएगी, जिससे किसान को जो खेती का मजदूर है उस समय उसको वो मिलता रहे, उपलब्ध रहे। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख के योजना लेकर आए हैं और इसका 100% क्रियान्वयन निचले स्तर पर होना है। और जो प्रचार प्रसार जितना अधिकतम हम करेंगे आपके माध्यम से नीचे जितनी चीज़ जाएगी, तो जो पलायन करते हैं, जो लोग मजदूरी के लिए दूसरी जगह, मनरेगा की विसंगति के कारण लोग पलायन करते थे, आज इस कानून के बनने से व्यक्ति को रोजगार यहीं मिलेगा, पारदर्शी तरीके से मिलेगा, पर्याप्त दर पर मिलेगा, जब उसको आवश्यकता है तब मिलेगा। किसान को जब मजदूर की आवश्यकता है तब उसको मजदूरी मिलेगी। मतलब लगभग साल भर मजदूरी का काम जिले में उपलब्ध रहेगा, पलायन रुकेगा। और जो भ्रष्टाचार की जो शिकायतें पहले आती थी, जिसके कारण कई बार पैसा भी खर्च नहीं हो पाता था, उन सब विसंगतियों से इस नए कानून के तहत हमको मुक्ति मिलेगी। मशीनों से काम नहीं होगा, जैसा कि आपने कहा मनरेगा में जैसे होता था। ये क्या है, जब मजदूर को जिस जगह काम लगना है वहाँ स्वयं जाएगा, वहाँ